student, welcome to our online class which is organized by Krishna Memorial High School. Class 3 Subject SST Chapter 9. आज हम आप लोगों को SST पढ़ाने जा रही हूँ. फेस्टिवल भी सेलिब्रेट. त्योहार, एक समय पर त्योहार आते हैं, उसे हम लोग किस तरह त्योहार को मनाते हैं इसके बारे में आप लोग अपना अपना किताब निकालिए और पढ़िए. A festival is a time when we celebrate something. Families sing, dance, wear new clothes, greet each other and eat lots of good food. All of us, young or old children or parents, love festivals. Some festivals are connected with religious events, others with seasons. There are some occasions where the whole country remembers special event of the past. India is big country with different region and religions, so a large number of festivals are celebrated all over the country. भारत एक बहुत बड़ा देश है. इसमें विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं. यहाँ पर विभिन्न तरह का त्योहार मनाए जाते हैं, जिसे हम लोग सभी परिवार मिलकर डांस, सिंग माने गाना, नए नए कपड़े पहनकर, एक दूसरे को उपहार देकर त्योहार को मनाते हैं. यहाँ पर विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं. वे लोग अपने अपने त्योहार अपने अपने रूप से मनाते हैं. Some of the well-known festivals of our country are given below. और त्योहार 3 तरह के होते हैं: रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल. आज हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, यानी धार्मिक त्योहार के बारे में. धार्मिक त्योहार में दशहरा, दीपावली, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, होली आदि त्योहार आते हैं. तो हम लोग दशहरा हम लोग जानते ही हैं कि दशहरा में रामलीला के रूप में मनाए जाते हैं. इस दिन रावण के पुतला और उसके बगल में उसके बेटा और उसका भाई कुंभकर्ण, तीनों को पुतलों को एक साथ जलाया जाता है और इस उपलक्ष्य में दशहरा का त्योहार मनाते हैं. यहाँ पर देखिए, दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू ऑन आवर लॉर्ड रामा's victory over Ravan. It is celebrated for a period of the 10 days. 10 दिनों तक यह त्योहार मनाई जाती है. During this period, Ramlila, the story of Lord Ram, is enacted in different parts of the country. On the 10th day, the models of the Ravan, his son Vijayas and his brother Kumbhakarna are born. बता दिए हम कि कुंभकर्ण और उनका बेटा रावण के बेटे को बगल में रख के पुतला को जलाया जाता है. इन वेस्ट बंगाल, दशहरा इज द सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा. ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर्शिप आइडियल ऑफ गॉडेस दुर्गा. और पश्चिम बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाए जाते हैं. इस दिन माता दुर्गा की मूर्ति की पूजा की जाती है और बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा का त्योहार मनाए जाते हैं. इसके बाद हम लोग आते हैं दिवाली. दिवाली इज फेमस एज फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली है प्रकाश यानी ज्योति माने प्रकाश की त्योहार. इसे हम लोग प्रकाश के त्योहार भी कहते हैं. It is believed that on these days Lord Rama returned to his kingdom Ayodhya after 14 years of exile. Throughout India, the festival is marked with lights and crackers, sweets, feast and fun fair. और दिवाली हम लोग मनाते हैं. इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे. इस खुशी में अयोध्या वासी बड़े धूमधाम से चारों तरफ घर दुकान सभी तरह लाइट जला के प्रकाश करके श्री रामचंद्र के अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में दीपावली यानी दिवाली मनाए थे. उस दिन बच्चे लोग तरह तरह के पटाखे, फुलझड़िया और मिठाइयाँ, फन फेयर फेस करते हैं और पटाखे जला के यह त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इसका आनंद लेते हैं. कुछ लोग इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की भी पूजा करते हैं, जो कि धन की देवी
लक्ष्मी, जिससे पूजा करने से घर में धन संपत्ति आता है। इस उपलक्ष्य में भी दिवाली मनाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं गुरु पर्व। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्क्स द बर्थडे ऑफ द Sikh Guru. On this day, people go to the Gurudwara to offer their prayers. Processions are taken out and langar are organized in various Gurudwara where everyone eats together. Special खारा प्रसाद is prepared and distributed। और गुरुद्वारा सिख गुरु के बर्थडे के रूप में मनाए जाते हैं, जो कि पंजाबी लोग का त्योहार है। यह भी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन सभी गुरुद्वारा जाते हैं। गुरुद्वारा जाके वहां पर प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जुलूस भी निकलता है। लंगर एक बड़े लाइन के रूप में लगा हुआ होता है। लंगर उसे लंगर कहते हैं। और गुरुद्वारा में सब लंगर में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस तरह से प्रसाद को दूसरे को दिया भी जाता है, डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। इस तरह से हम लोग गुरु पर्व का त्योहार मनाते हैं। पंजाबी लोग यह त्योहार बड़े आनंद पूर्वक से मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं ईद। ईद सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर ए मंथ लॉन्ग फास्ट कॉल रमजान। और ईद जो होता है वो मुस्लिम का त्योहार होता है। इस दिन वो लोग 1 महीने तक उपवास करके व्रत रखते हैं, जिसे हम लोग रमजान कहते हैं। पीपल गिफ्ट ईच अदर बाय विशिंग। और इस दिन लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और विश करते हैं, ईद मुबारक बोल के विश भी करते हैं। और उस दिन स्पेशल एक उन लोग का डिश भी होता है जो स्वीट के रूप में है, उसे हम लोग सेवैया कहते हैं। उन लोग सेवैया एक दूसरे को देते हैं और ईद मुबारक बोल के यह त्योहार सेलिब्रेट भी करते हैं। होली। इसके बाद हम लोग आते हैं होली। होली रंगों का त्योहार है। यह पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस दिन यह मार्च के महीने में होली आते हैं। इसे क्रॉप्स ऑफ wheat and limited are the ready for harvesting। इसे कृषि फसल त्योहार के रूप में भी बहुत सारे लोग मनाते हैं। और इस दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भर के एक दूसरे पर देते हैं, इसलिए इसे रंगों का त्योहार कहते हैं। यह भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस दिन भी लोग एक दूसरे को मिठाई देते हैं और यह त्योहार मनाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार है। यह 25 दिसंबर को मनाए जाते हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। इस दिन क्रिसमस ट्री को बहुत सुंदर से सजाए जाते हैं और गिफ्ट भी एक्सचेंज किया जाता है। केक एंड पडिंग बोल के केक्स तो हम लोग जानते हैं। पडिंग भी एक तरह के खाने का सामान होता है, जिसे वो लोग बनाते हैं, घर पर ही बनाते हैं और एक दूसरे को देते हैं और एक दूसरे को मेरी क्रिसमस बोल के विश भी करते हैं। आज हम लोग यही तक पढ़ते हैं। इसके बाद वाला आप लोगों को हार्वेस्ट फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल को हम लोग बाद में समझाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। आप लोग यहाँ तक पढ़िए, समझिए। थैंक यू, धन्यवाद।